आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल तिवारी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, फोन आने शुरू हो गए हैं, देखते हैं पहला फोन किसका है। हेलो हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, बहुत बहुत स्वागत, सुप्रभातम आपको। हमारे साथ डॉक्टर अनिल तिवारी हैं, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम असगर अली है, शिवपुर चिठियापुर गांव से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब सादर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताएं। डॉक्टर साहब ये बताइए, ग्लूकोमा होता कैसे है? ये आँख के अंदर का जब प्रेशर बढ़ जाता है जी, और पीछे जो पर्दे की नसें हैं कमजोर होने लगती हैं, उसको ग्लूकोमा कहते हैं। ये आँखों के चोट लगने से भी होता है। आँख में जब पानी ज्यादा बनने लगता है तब हो जाता है। तो इस कारण ये जो है पानी बनता है और जब निकल नहीं पाता तो आँखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब प्रेशर बढ़ जाता है तो इसको ग्लूकोमा कहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ग्लूकोमा का इलाज नहीं है? बहुत इलाज है, ऑपरेशन हो सकता है इसका? जी, अगर शुरू में ध्यान दिया जाए तो दवा से भी इलाज होता है और ऑपरेशन भी होता है। अच्छा, ऑपरेशन होता है, तो इसका क्या आप ऑपरेशन करते हैं सर इसका? अरे हम क्यों नहीं करते हैं, हम क्या नहीं करते। अच्छा, ये बताइए कि एक बार लेंस लगने के बाद क्या पावर घटता बढ़ता नहीं है? घटता बढ़ता है। घटता बढ़ता है ना। और डॉक्टर बोलते हैं कि पावर, एक बार लेंस लग गया है तो पावर वही है, खाली दवा देते हैं आंख में डालने के लिए। आँख से कीचड़ जा रहा था, पानी जा रहा था और गलन हो रहा था। नहीं, उसकी तो दवा ही होती है, उसमें कहाँ पावर बदलता है। लेकिन पावर चेक कराना चाहिए आपको। पावर चेक करना चाहिए ना। मेरा दूर का पावर डॉक्टर साहब 0 है, मतलब एकदम साफ, कोई दूर का 0। नजदीक में पढ़ने में तकलीफ होता है। वो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, आपको चेक करा लेना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके डॉक्टर, ओके जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं नीरज यादव बोल रहा हूँ, चंदौली जिले से। अच्छा नीरज जी, हमारे साथ आँखों के डॉक्टर हैं अनिल तिवारी जी। क्या पूछना है आपको, पूछिए। करे कि मोतियाबिंद क्या दोनों आँखों में हो सकता है कि एक आँख में नहीं हो सकता है? नहीं, दोनों आँखों में भी हो सकता है, एक आँख में भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक साथ दोनों आँख में हो, कभी बारी बारी से भी होती है। अच्छा सर, यही पूछना था बस। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? सलाम सर, हम रामसू सिंह, जमौर, पदमपुर, जखनिया, गाजीपुर। अच्छा, बोल रहे हैं सर। हमारे साथ आँखों के डॉक्टर हैं अनिल तिवारी जी। पूछिए आपका प्रश्न। सर, हमारा प्रश्न ये है कि हमारी आँख से जो है पानी गिरता है। मेरी उम्र जो है 77 साल है और रात में सट जाती है क्या? जी, ऐसा है कि कितने दिनों से है ये? 20 दिन से लगभग से है। तो आप कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप जो है दिन में 4 बार डाल लीजिएगा। एंटीबायोटिक मतलब सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अच्छा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का कोई ड्रॉप ये जो है दिन में 4 बार डाल लीजिएगा, सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोते समय। और डालने के बाद 5 मिनट आंख बंद रखिएगा, फिर अपने काम को करिएगा। ठीक हो जाएगा सर। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हम नगर निसार ग्राम समरवा, जिला आजमगढ़ से बोल रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ आँखों के डॉक्टर हैं अनिल तिवारी जी। आपको क्या पूछना है, पूछिए। हमारी उम्र 50 साल की हो गई है जी। हमारे आँख महीन अक्षर नहीं दिखाई देता है। उसके इलाज के लिए कोई उपाय है? देखिए, 40 साल के बाद नजदीक की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, तो वो चश्मे की जांच करा लीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। अगर कोई बीमारी नहीं होगी तो निश्चित चश्मे की जांच से आपको फायदा हो जाएगा, और बीमारी होगी तो डॉक्टर साहब आपको बता देंगे, उसका इलाज कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको चिकित्सक के पास जाके अपनी आंखें जांच करानी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मोहन यादव, गाजीपुर जिला, रियाज सरैया से बोल रहा हूं। अच्छा भैया, हमारे साथ डॉक्टर अनिल तिवारी जी हैं, आँखों के डॉक्टर। क्या पूछना है, पूछिए। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार, बताएं। अरे मेरे दोनों आँख से दिखाई नहीं देता है। तो देखिए, न दिखने का तो बहुत से कारण हो सकते हैं ना, बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। मोतियाबिंद हो सकता है, संबलबाई हो सकती है, पर्दे में खराबी हो सकती है। जैसे तितली और लेंस दोनों लगा बनारस में था हॉस्पिटल में, तो उससे भी नहीं दिखाई देता है।
उससे भी नहीं दिखाई देता है। दूसरी आँख में मतलब सब जो काली पुतली है उसके ऊपर सफेदी सा आ गया है, सफेदा एकदम सफेद है तो उससे फिर नहीं दिखाई देगा, जाहिर सी बात है। नहीं देता है। जिसका ऑपरेशन हो चुका है, आपने कराया है, एक आँख का हो गया, एक आँख का बाकी है। हाँ, तो जो सफेदी आ गई है उसको भी दिखा लीजिएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप किसी योग्य चिकित्सक को दिखाएं और वो जैसा भी कहें वो आप करिए। मतलब जैसे अब लग रहा है दिन से दिन मतलब जैसे मतलब लाइट जलती है जैसे रात में, तो लाइट दिखती है मेरे को। सुबह मतलब काम भी सुबह होता है तो मालूम होता है, अरे भगवान भी लगते हैं। नहीं, जैसे ऐसा है कि किसी योग्य चिकित्सक को आप दिखाइए, जो ऐसा वो कहें वैसा करिए। जी 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 ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार पांडुरंग जी। जी नमस्कार। बोल रहा था मऊनाथ भंजन से जी से बोल रहा हूँ, टीएन गुप्ता जो है। अच्छा गुप्ता साहब, हमारे साथ डॉक्टर अनिल तिवारी जी हैं, नेत्र चिकित्सक। क्या पूछना है, पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बताएं। नमस्कार। खैर डॉक्टर साहब देखिए, आप तो बनारस के एक माने जाने नेत्र सर्जन हैं। हमारी डॉक्टर समस्या ये थोड़ा सा कभी कभी मैं देखता हूँ, इसे दाहिनी आंख हमने लेजर करवाया था बहुत पहले नितिन नेमाजी से। नहीं, लेजर क्या पर्दे में कोई खराबी थी? अब वो जो कुछ भी उन्होंने कहा नहीं लेजर इसका करना पड़ेगा, शायद कोई ब्लड वगैरह अच्छा, आने वाला था। ब्लड डायबिटीज भी है आपको या ब्लड प्रेशर? डायबिटीज तो नहीं है डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर नहीं है, बीपी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उस समय कुछ स्ट्रेस वगैरह था जो। अच्छा, उस कारण आ रहा होगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो उन्होंने लेजर तो कर दिया, ठीक कोई बात नहीं है। कहे कि 6 महीने के बाद थोड़ा आप चेक कराते रहिएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब देखता हूँ को कुछ धुंधला जैसे दिखाई देने लगता है और अपने आप ठीक हो जाता है वो, और जिसे कभी डबल आकृति आ जाती है। रोशनी पूरी है? हाँ, पेपर ऊपर तो पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। पेपर ऊपर जो है ना, तो चश्मा लगा तो पढ़ लेते हैं, बगैर चश्मे में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन चश्मा से पढ़ लेते हैं। तो अभी हमने वो डॉक्टर साहब को दिखाया, एक ड्रॉप उन्होंने लिख दिया, सब बाकायदे उन्होंने चेक किया, पर्दा उर्दा और वो जो है कार्निया हुआ है, सब ठीक ठाक, कोई बात नहीं है। आप इलाज उनका कायदे से करिए, कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, तो डॉक्टर दवा तो छोड़ता हूँ डॉक्टर साहब, जो है ना बड़ी गर्मी एसिडिटी डॉक्टर साहब, लग रहा है पेट की गड़बड़ी से नहीं ना होता? ना, वो संभव नहीं है कि पेट की एसिडिटी से जो है पर्दे में कोई बीमारी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, तो उसको डालते रहिए और आप पेट की एसिडिटी का इलाज करते रहिए। हम लोग तो आपसे राय ले लेंगे, दवा छोड़ते रहे। जी, छोड़ते रहिए। अच्छा, धन्यवाद, नमस्कार। हेलो साहब नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? नाम कन्हैया लाल जी, गांव सकताला, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से। अच्छा, हमारे साथ आँखों के डॉक्टर हैं, पूछिए क्या पूछना है आपको। मेरी आँख में दोनों में लेंस लग चुका है, मैं 80 ईयर्स प्लस में चल रहा हूँ। जी बताएं। आँख से पानी गिरता रहता है साहब। जी, और कीचड़ भी आता है? कीचड़ नहीं जाता है सर, खाली पानी आता है। हाँ सर। ठीक है, आप दवा की दुकान पे जाके कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप ले लें और उसको डालें। एंटीबायोटिक? हाँ, आई ड्रॉप। अच्छा सर, ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। हेलो सर। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन? नमस्ते सर, मैं नई वाराणसी से आरती बोल रही हूँ। हाँ आरती जी, हमारे साथ डॉक्टर हैं आँखों के अनिल तिवारी जी, पूछिए क्या पूछना है आपको। जी सर, मुझे अपनी बेटी के बारे में, जो 15 बरस की है, स्कूल की छात्रा है, 9 की, उन्हीं की आँखों के बारे में पूछना था। पूछिए। करीब 5-6 महीने से उसकी आँखों में हवा लगता है तो पानी दिन में भर जाता है और दिन भर पानी हमेशा भरा ही रहता है और बार बार पोंछती रहती है। जी। और बीच में दवा की थी मैं, फरवरी में 1 महीने दवा करी, उसके बाद थोड़ा आराम हुआ, लेकिन फिर वही हाल है। तो उस दवा के डालने से अब आराम नहीं मिल रहा है? सर अभी दवा तो बंद है, डॉक्टर बोले थे कि 1 महीना कैप्सूल दिए थे, 1 महीना खाने के लिए, बोले कि यही खिलाओ सही हो जाएगा। मैं 1 महीने तक दवा खिलाई और दवा डाली, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम है, दिन में हमेशा उसकी आँखों से पानी आते रहता है और बार बार पोंछती रहती है। उसी दवा का प्रयोग करके थोड़े दिन, 10 दिन तक, और फिर अपने डॉक्टर साहब को दिखा लीजिए। जी सर। ठीक है? जी सर। धन्यवाद। हेलो हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? सतीश कुमार बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं सतीश जी? हम रायतलाब से गिरबान से बोल रहे हैं। हमारे साथ आँखों के डॉक्टर हैं, पूछिए आपको क्या पूछना है। डॉक्टर प्रणाम, बताएं। हमारे यहाँ एक छोटी सी बच्ची है, लगभग 8-10 साल की है। क्या एक आँख जो है उसका जो पलक गिरता उठता नहीं था। अच्छा, ये बचपन से ही है? हाँ, बचपन से है।
आप किसी बड़े जब पैदा हुआ था तो उस समय लगभग 1 महीने मतलब 22-24 दिन के बाद देख रहा था, जब एक बार आँख आई थी उसी के बाद से। नहीं ठीक है, आप घबराइए नहीं, किसी बड़े सेंटर में जाके उसका इलाज ऑपरेशन ही है, दवा से वो ठीक नहीं होगा तो जाके उसका ऑपरेशन करा लीजिए। मेरे ख्याल से लखनऊ में संजय गांधी में ये ऑपरेशन बहुत बढ़िया होता है, तो एक बार वहाँ चले जाइए और आप ऑपरेशन करा लीजिए बच्ची का। थोड़ा और रुक सकते हैं, कोई इमरजेंसी नहीं है, अभी उस आँख से दिखाई देता है ना। हाँ। तो ठीक है, अभी थोड़ा रुक भी सकते हैं, लेकिन जाके किसी अच्छे सेंटर में, दिल्ली में एम्स है। दिक्कत क्या होती है ना कि वो अगर थोड़ा छोटा रह जाए तो भी दिक्कत होती है, और ज्यादा अगर बड़ा हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, हर सूरत में परेशानी हो जाएगी। तो लगभग सेम है, दिखाई भी देता है। नहीं, पलक तो गिरी हुई है ना भाई। हाँ, पलक तो उसी पलक का ही ना ऑपरेशन होगा। अच्छा, उसी पलक का। हाँ ठीक है, ऑपरेशन कराने के बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम ये कह रहे थे मतलब हमको जब सो कर उठते हैं सुबह में तो हमारे आँख से पानी पता नहीं क्यों गिरता है। नहीं पता नहीं क्यों नहीं, वो इन्फेक्शन वगैरह होगा कुछ। आप जो है कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप अपने आँखों में दिन में 4 बार ड्रॉप डाल रहे थे, तो फिर भी मतलब कि सुबह में जब उठते हैं तभी मतलब आँख से पानी गिरता है। हाँ, हो सकता है कि वो ड्रॉप ज्यादा इफेक्टिव ना हो, कोई बदलने की जरूरत हो दवा, तो आप जो है किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए फिर उसको। दिखाए थे तो वो भी ड्रॉप लिखे थे। अरे भाई, ड्रॉप लिखे थे तो जरूरी नहीं ना कि वही ड्रॉप फायदा करे, दूसरे ड्रॉप की भी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा डॉक्टर, मतलब ड्रॉप नहीं चेंज करना पड़ेगा? हाँ, चेंज करना पड़ेगा, दवा चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, नमस्कार, धन्यवाद। हेलो सर। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? सर मैं ग्राम मरसोना जिला गाजीपुर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर अनिल तिवारी जी हमारे साथ हैं, आँखों के डॉक्टर। पूछिए क्या पूछना है। सर मैं 1 महीना हो गया लेंस लगवाया हूँ दोनों आँखों में। शाम को कुछ धुंधलापन दिखाई देता है, कुछ एक आँख में लाली है। तो जिस डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया था उनको आप दिखा लीजिए। और भी बहुत कारण होते हैं, ऑपरेशन हो जाने के बाद भी बहुत बीमारियां होती हैं, बहुत सी दिक्कतें होती हैं, तो उसका भी तो इलाज हो जाना चाहिए ना। तो आप जिस डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया था उनको दिखा लीजिए, आपके आँख का पानी भी ठीक हो जाएगा, लाली भी ठीक हो जाएगा, और कम जो दिख रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। है हमारे यहाँ, दूर वाला नहीं दिखाएगा, नजदीक वाला है। कोई बात नहीं, तो आप दिखा तो लीजिए अपने डॉक्टर साहब को, बिना देखे उसका इलाज कैसे हो सकता है। अच्छा सर, और कुछ परहेज कुछ करना होगा सर? नहीं, परहेज का कोई मतलब नहीं है इसमें, पहले डॉक्टर साहब को अपने दिखा लीजिए। अच्छा, धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद। हेलो हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हम आजमगढ़ से बोल रहे हैं, जहानागंज बाजार से, मनोज मदन। अच्छा मनोज जी, हमारे साथ डॉक्टर अनिल तिवारी जी हैं, आँखों के डॉक्टर। पूछिए आपको क्या पूछना है। बोलो। हमारा एक लड़का है 22 साल का, और उसको मायोपिया बताते हैं, डॉक्टर बताए मतलब मायोपिया है। और 20 साल बाद बताए कि इसको आगे कुछ होगा, तो अभी डॉक्टर मतलब दिखाया तो बता रहे चश्मा अभी नहीं उतरेगा। अब देखिए, मायोपिया कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आंखों में चश्मे लगने की एक बीमारी है जिसको कहते हैं मायोपिया। तो अब इसमें देखिए, चश्मा लगता है, कॉन्टैक्ट लेंस लोग लगाते हैं। 14 पॉइंट का है इसमें, इसीलिए उन्होंने कहा होगा जब पावर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो फिर चश्मा ऑपरेशन से पूरा नहीं उतरता। अपने डॉक्टर साहब से कहिए कि आप ऑपरेशन करिए अगर करने लायक हो तो, और मान लीजिए 3-4 रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 14 तो कम हो ही जाएगा। 14 कम हो जाएगा, मतलब 4-5 तक आ जाएगा। हाँ, 3-4 तक आ जाए। लेंस लगेगा? नहीं, वो ऑपरेशन होता है, वो चश्मा उतारने का ऑपरेशन होता है, उसको आप करा लीजिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हम वाराणसी से जंग बहादुर बोल रहे हैं। हाँ जंग बहादुर जी, हमारे साथ डॉक्टर अनिल तिवारी जी हैं, नेत्र चिकित्सक। क्या पूछना है, पूछिए। डॉक्टर प्रणाम। प्रणाम, बताइए। हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो सकता है? हाँ, हो सकता है, सब ऑपरेशन होते हैं। अब एंटीबायोटिक अच्छी आ गई हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सब ऑपरेशन हो जाते हैं, जिसमें आंखों का भी ऑपरेशन है। इसलिए कहाँ पर सही हो? ये सब किसी भी अच्छे, मोतियाबिंद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कह रहे हैं कि ब्लॉक पर जो है कि 18 से 23 तक जो है कि कैंप लगने वाला है, इसमें कराने से सही होगा? करा लीजिएगा, ठीक रहेगा। ठीक है सर, नमस्कार। बहुत धन्यवाद।
हेलो। हाँ नमस्ते। नमस्ते, आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है, अपना नाम बताइए। नीरज कुमार बोल रहा हूँ, वाराणसी जिले से। अच्छा, डॉक्टर अनिल तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी आवाज का है। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछिए। सर पूछना था कि मेरी एज 24 साल है, मुझे मोतियाबिंद हो गया है, क्या कम एज में भी मोतियाबिंद हो सकता है? हाँ, बच्चों में भी हो सकता है। उसके बहुत से कारण हैं, बहुत से प्रकार हैं। तो किसी क्या है सर? प्रकार यही है कि मतलब जैसे चोट लगने से भी हो सकता है, दवा के इफेक्ट से भी हो सकता है, दवाओं के अत्यधिक सेवन से भी हो सकता है, कोई आंखों में और बीमारी है तो उसमें भी हो सकता है। तो आपको क्यों है वो तो चिकित्सक देख के ही आपको बता सकता है। लेकिन कुल मिला जुला के अगर मोतियाबिंद है और कोई बीमारी साथ में नहीं है तो इसका इलाज ऑपरेशन ही है, इसको करा जाती है। सर मुझे लगा है, लेंस लगा है। एक आंख में लगा है कि दोनों में लगा है? एक आंख में लगा है लेंस। तो वो आंख तो ठीक है ना? वो ठीक है सर, उसमें भी दिक्कत है, मोतियाबिंद का उसमें भी कुछ दिक्कत है। झिल्ली मोटी हो रही होगी, उसको लेजर से कट जाता है, कटवा लीजिएगा। ठीक है सर। ओके, धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ जी, पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2, अनिल कुमार गुप्ता गोंड। डॉक्टर अनिल तिवारी जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपके साथ डॉक्टर साहब का भी अभिनंदन, आभार और सादर प्रणाम। जी जी, प्रणाम प्रणाम। मैं दृष्टि रोग से तो बहुत पहले से परेशान हूँ। बहुत पहले एक नामी ग्रामी चिकित्सक जो थे बनारस के ही, उन्होंने मेरी दोनों आंखों में लेजर किया था। लीकेज था मेरी आंखों। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लीकेज में उन्होंने उस समय जो 95-96 में उन्होंने जब लेजर किया था तो मुझे लग रहा है कि वो लेजर स्पॉट हो गया, क्योंकि जब मैंने दिल्ली में दिखाया और एम्स में तो जाके वो लीकेज बंद हुआ और उसके बाद वो बोले कि ये रोशनी आपकी यहीं रुकी रहेगी और उन्होंने लिखा लेजर विंडो डिफेक्ट। उसके बाद सर लगातार मैं ड्रॉप डालता रहा। इधर बीच जाके मेरी बाईं आंख में कुछ स्पॉट जो है इतना ज्यादा, मतलब कि किनारे किनारे की रोशनी जाने लगी। तब डॉक्टर साहब को दिखाया मैंने यहाँ, तो उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, अभी आपका आंखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है। बाकी उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कोई रेटिना के स्पेशलिस्ट आए तो उन्होंने देखा तो कहा कि आपका कुछ नहीं हो सकता, जितना है उतनी रोशनी रुकी रहेगी, मैं कोई दवाई आपको नहीं दूंगा। हाँ, मैं आपसे मिल चुका हूँ सर, तो अब मैं ये चाहता हूँ, अब ये इसका तो कोई निदान है नहीं, मैं एक ड्रॉप डाल रहा हूँ जिससे प्रेशर आंखों का कंट्रोल रहे। जी जी जी। बाकी लग रहा है कि धीरे धीरे कुछ हो सकता है कि समलबाई का भी लोगों ने ग्लोकोमा का भी अंदेशा जाहिर किया है जी। तो जो ड्रॉप में डाल रहा हूँ उससे लग रहा है कि धीरे धीरे हो सकता है कि कुछ लाभ हो। और एक खून पतला करने वाला वो टेबलेट दिए हैं, बड़ा सस्ता। खून पतला करने वाला कितने दिन से चल रहा है? करीब 6 महीने से ज्यादा हो गया खाते हुए मुझे, उनको दिखाए हुए भी 6 महीने। उसको देखना चाहिए, उसको किसी जनरल फिजिशियन से ओपिनियन ले लीजिए कि क्या इतने दिनों तक चल सकता है। ठीक सर। और बाकी तो दवा करते रहिए, बहुत दिक्कत हो तो डॉक्टर बदल दीजिएगा, और क्या करिएगा। अब मेरा जो प्रश्न आपसे पूछना है कि दृष्टि दोष मतलब आंखों में कितने प्रकार का है, इसका क्या कारण है और क्या इसका उपचार है? मतलब ये दृष्टि दोष जो होता है आंखों में चश्मे लगने को कहते हैं आमतौर से प्रचलित भाषा में। तो ये माइनस लगता है, प्लस लगता है, तो उसको तो जांच करने के चश्मा लगवा लेना चाहिए। जैसे सर इसमें मायोपिया हो गया, फिर अरे भाई वही मायोपिया है ना, माइनस। अब हम इसलिए नहीं बोल रहे कि आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी को, बहुत सही बात है सर, इसीलिए हम ऐसे समझा रहे हैं आपको कि दृष्टि दोष कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, चश्मे लगने से ठीक हो जाता है। अच्छा सर। और चश्मा लगना, कलर ब्लाइंडनेस ठीक नहीं होगी, वो तो जिसको कहते हैं जन्मांध। जी हाँ, वो जन्म से जो है वो होता है, उसमें जो कलर डिटेक्टिंग करने वाले सेल होते हैं रेटिना में, पर्दे में, जी वो होते ही नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो। हाँ सर। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हाँ सर नमस्कार, मैं गोपाल अनिल कुमार यादव बोल रहा हूँ। को क्या पूछना है? मेरा आँख जो है बचपन से आँख का पर्दा गड़बड़ है, डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि आँख के पर्दे की शिकायत है जी। तो सर पर्दे का कोई विशेष उपचार आ गया है क्या? नहीं, पर्दे में कौन सी बीमारी है उसके हिसाब से उपचार होता है ना। लोग बोल रहे हैं कि पर्दा हल्का है। अगर हल्का है तो बहुत ज्यादा उसका उपचार नहीं है, लेकिन तब भी आप जांच करा लीजिएगा और उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं उसके हिसाब से नहीं दवाई होगी। पर्दे में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हाँ तो सर बचपन से है ना सर, मेरी 40 वर्ष की अवस्था है। नहीं, आज की तारीख में अब आज जो है किसी डॉक्टर से, किसी चिकित्सक से आप इसको
दिखा लें, या तो वो स्वयं इलाज करेंगे या तो फिर आपको बता देंगे कि फला जगह आप चले जाइए, कुछ इलाज हो सकता है। ठीक है सर, मैं सोच रहा हूँ कि आप ही से एक बार दिखा दें, क्योंकि भाई आप लोग विशेषज्ञ हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, आपको भी, डॉक्टर साहब को भी। हम भदोही जिला ग्राम मेघीपुर पोस्ट चौराही से बोल रहे हैं सर। हमारा नाम कृष्ण कुमार शुक्ल से तरवा चल रहा है सर। अच्छा, डॉक्टर अनिल तिवारी जी हैं, आँखों के डॉक्टर। पूछिए, आपको क्या पूछना है। सन 97 से हमको ग्लूकोमा की शिकायत हुई सर। जी जी। और हम डॉक्टर थे, उन्होंने हमको ऑपरेशन के लिए सजेशन दिया जी। और कंपनी ने हमको तत्काल भेज दिया पंजाब आई हॉस्पिटल। वहाँ लेसर विधि से मेरे आंखों का ऑपरेशन हुआ सर, और ऑपरेशन सक्सेस भी था। और हम 2008 तक अपनी ड्यूटी थे, जितनी रोशनी थी बची थी, लेकिन साथ में हमारा एक्सीडेंट हो गया था और आंखों के भौहों पर ही 11 और 9 टाँका दोनों तरफ लगा। कुछ अपना कर्म की गति है। और इसके बाद मैं पुनः जो है पंजाब गया, डॉक्टर साहब को दिखाया। उन्होंने कहा कि देखिए, अब आपका ऑपरेशन में रिस्क है, नस कुछ डैमेज कर गई है, आप यही दवा डालते रहिए। फिर मुझे संतोष नहीं हुआ, मैं बम्बई पनवेल उनके यहाँ गया, तो उन्होंने भी मेरे आँख का अध्ययन किए अपने मशीन के द्वारा। बोले कि देखिए, ऑपरेशन में रिस्क है, एक आँख की रोशनी आपकी चली गई है दाहिने की, बाएं में 2% या 5% बाकी था सर। तो उन्होंने वही दवा डालने का सजेशन दिया, तो उसी दवा के बल पर मैं इस समय चल रहा था जो है। अब वो दवा, दोनों दवाएं नहीं मिल रही है मार्केट में। तो अभी मैं डॉक्टर बैठते हैं औराई के पास, माधव सिंह, उन्हें दिखाया। बोले कि रोशनी दादाजी, रोशनी तो आपकी नहीं आएगी, यह दवा बाहर से मिल जाएगी, बंद नहीं हुई, अच्छी दवा। अब आपके सामने है, अब नहीं मिल रही है लोकल, और हम थोड़ा आर्थिक कमजोर हैं, कहीं आने जाने में भी आर्थिक प्रॉब्लम भी है, क्या करें, कौन सी दवा डालें, यह थोड़ा सा हमें आप। नहीं, वो जो है सर, कोई हर्ज नहीं है और हमको संतोष भी है। 76 साल हम अमर होके तने, लेकिन कुछ जब तक दवाइयाँ डालने से हमको आँख में जो है बराबर मुलायम रहता है, और कुछ समय के लिए लगता है जैसे बाएं आँख की रोशनी हमारी काम कर रही है। और मैं चलता फिरता हूँ सर, अकेले नहीं जाता, लेकिन लोकल मैं गंगा के सहारे आता जाता हूँ। तो आप हमें कम से कम आशीर्वाद दीजिए, कौन सी दवा का उपयोग करें कि जितना है उसमें तिनके को सहारा तिनके को मिल जाए। वो दवाएं जो उस समय थी, वो दवाएं जो हैं अब नहीं मिल रही हैं, तो उसकी जगह बड़ी अच्छी अच्छी दवाएं आ गई हैं। अच्छा। अपने डॉक्टर साहब से कहिए कि वो जो हैं कोई और दूसरी दवाई उसके विकल्प के रूप में आपको बता दें, और आप उसे डालते रहें, ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत दवा सर हम नहीं कर पाएंगे, गरीब। तो अब क्या करिएगा, वो नहीं मिल रहा है तो आपको तो खुद थोड़ी महंगी करनी ही पड़ेगी ना। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनिल तिवारी जी, चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आँखों की सुरक्षा की दृष्टि से और इस भयंकर गर्मी में अपनी आँखों को वो कैसे बचाए रखें, क्या बताना चाहेंगे आप? इस गर्मी में एक तो धूल भी उड़ती है, तो आप चश्मा जरूर लगाएं 0 पावर का। अगर आपको कोई पावर करने लग रहा हो तो 0 पावर का चश्मा, और अगर धूपी हो, फोटोक्रोमेटिक हो, तो और बढ़िया होगा, आंखों पे धूल कम पड़ेगी। और इसके बाद भी अगर आंखों में लाली हो जाती है, जलन हो जाती है, खुजली हो जाती है, गर्मियों में यही बीमारियां होती हैं जी। लाली जलन खुजली के लिए आप ठंडे पानी से आंख को जरूर रात को जब घर पहुंचे तो एक बार धोएं, और अच्छे साफ कपड़े से साफ कर लें। इसके बाद भी अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो अपने निकट के चिकित्सक को दिखा के और कोई ड्रॉप का प्रयोग करें, और आप निश्चित आपको लाभ मिलेगा। बहुत अच्छी बात और बड़ी नेक सलाह। डॉक्टर साहब, आँखों की सुरक्षा की दृष्टि से खान पान में भी कुछ खास ध्यान देने की जरूरत होती है? जी हाँ, सफाई और सुरक्षा करने के अलावा जी आँखों में आप विटामिन ए से रिच चीजें जैसे दूध है, अंडे हैं, कॉड लिवर वाल से बनी चीजें हैं, या हरी सब्जियां हैं, इनका प्रयोग आपको नित्य प्रति करना चाहिए जी। जैसे इस मौसम में डॉक्टर साहब पपीता मिलता है, आम मिलता है, तो बहुत अच्छा, ये दोनों ही विटामिन ए से रिच हैं, इनको खाना चाहिए। पालक इसके साथ खाएं, चौलाई खाएं, बथुआ खाएं, तो इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा जी। डॉक्टर साहब, एक फोन है। हेलो, आप अपना नाम दीजिए, आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन लगाया है, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? बारीगा नवादा मणियाहू, जिला जौनपुर से बोल रहे हैं, गुड्डू नाम है। पूछिए, क्या पूछना है? ये हमारे आँख में जो है थोड़ा प्रॉब्लम है, हमको नजदीक का दिखता नहीं है। उम्र बताएं कितनी है? 4 महीना जैसा हो गया सर। 45।
तो आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। 45 साल की उम्र में नजदीक की रोशनी कम हो जाती है, तो उसके लिए आपको पढ़ते समय चश्मा लगाना पड़ेगा। तो किसी डॉक्टर से मिलिए, आँखों की जांच कराइए और जैसा डॉक्टर बोले चश्मा लगा लीजिए। ठीक है? ठीक है, ओके। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर अनिल तिवारी जी, अब आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं तक पहुंचाना है। कौन सा है आपको बताना है? अरे वो फूल कलियों मुस्कुरा देना वो जब आए। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही सुरीला सा गीत। यही गीत हम आपकी ओर से श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। अब डॉक्टर अनिल तिवारी जी को, आप नेत्र चिकित्सक हैं, श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी विविध भारती की ओर से ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अब अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ हम आरोग्यम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। अरे ओ शोक कलियों मुस्कुरा देना वो जब आए, सुनो फूलों महक अपनी लुटा देना वो जब आए। जब आए अदब से डालियां फूलों की झुक जाए, वो जब आए अदब से डालियां फूलों की झुक जाए, वो जब गुजरे चमन में काफिले भंवरों के रुक जाए। बहारो तुम गले उसको लगा लेना वो जब आए। अरे ओ शोख कलियों मुस्कुरा देना वो जब आए। बहुत तारीफ करती हैं ये कलियां बार बार उसकी, बहुत तारीफ करती हैं ये कलियां बार बार उसकी। तमन्ना है कि मैं भी देख लूं रंगी बहार उसकी। हवाओ तुम नकाब उसकी उठा देना वो जब आए। अरे ओ शोख कलियों मुस्कुरा देना वो जब आए। बगैर उसकी मोहब्बत के मैं जिंदा रह न पाऊंगा। बगैर उसकी मोहब्बत के मैं जिंदा रह न पाऊंगा। मगर ये बात दिल की मैं किसी से कह न पाऊंगा। निगाहों हाले दिल उसको सुना देना वो जब आए। अरे ओ शोख कलियों मुस्कुरा देना वो जब आए। सुनो फूलो
महक अपनी लुटा देना वो जब आए।